अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। GHS कसाला है। क्या एतकाफ़ 10 दिन बैठना फ़र्ज़ है? इसके लिए अयाम की कोई हदबंदी नहीं, एक दिन और एक रात का भी एतकाफ़ किया जा सकता है। अच्छा जी, अगला सवाल हमारा जो है वो अगली टीम से है, GMS गली पटंगी से। लैलतुल कद्र की रात कब आती है जी? लैलतुल कद्र की रात माह रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में बदल बदल कर आती है। आखिरी अशरे में ताक रातों में बदल बदल कर आती है। अगला सवाल जो है हमारा अब्दुल्ला पब्लिक स्कूल समुद्रकट्ठा से है, GHS समुद्रकट्ठा से, कि सुन्नत के क्या मानी हैं? सुन्नत के मानी है तरीक़ाकार या पुख्ता रास्ता। अगला सवाल, अरबाईन किस किताब को कहते हैं? किताब में 40 हदीसें जमा की गई हूँ, उसको अरबाईन कहा जाता है। अब अगली टीम से GMS शेरी खान कला बाहर हो गई थी, अभी यंग स्कॉलर अकेडमी है। उसके पास हमारा सवाल है कि जब हम कहते हैं कि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तो इससे क्या मुराद लिया जा सकता है? इससे मुराद ये लिया जा सकता है कि जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया होगा या इसके करने का हुक्म दिया होगा या आपके सामने किसी ने किया होगा और आपने इस पर खामोशी इख्तियार की होगी। तयम्मुम क्या है? तयम्मुम क्या है? पानी ना मिलने की सूरत में तहारत की नीयत से पाक मिट्टी से तहारत वज़ू गस्ल हासिल करने को तयम्मुम कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तहज्जुद की अहमियत के बारे में क्या इरशाद फरमाया? फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल रात की नमाज तहज्जुद है। मुज़दलिफ़ा कहाँ वाक़या है? सर मुज़दलिफ़ा मक्का के जनूब में, मक्का से 3 मील के फासले पर एक मैदान का नाम है। सर मुज़दलिफ़ा मक्का के 3 मील दूर सर एक मैदान का नाम है और इस मैदान के पास सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ हैं। यही सवाल है, मुज़दलिफ़ा कहाँ वाक़या है? मुज़दलिफ़ा मक्का मुकरमा से बाहर मीनार अरफात के तकरीबन दरमियान में वाक़या है। सिर्फ 2 टीमें हैं, 14 स्कूल थे, 14 में से 11 स्कूल यहाँ पे आए और 11 में से अभी सिर्फ 2 टीमें ऐसी हैं जिनके दरमियान ये जो क्विज़ प्रोग्राम है वो टाई हुआ है, दोनों बराबर जा रहे हैं। अभी दोनों किताबों से फ़र्दन किसी भी किताब से कोई भी सवाल किया जाएगा और बारी बारी आपने जवाब देना है और इनमें से जो भी एक रनर अप टीम हो जाएगी इनमें से और एक जो है विनर रहेगी। ठीक है जी, तो ये सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं। टीम आपसे सवाल है GMS केरी सरफाली से, तवाफ़ अफ़ाज़ा किसे कहते हैं? ईद अल अज़हा के दिन किए जाने वाले तवाफ़ को तवाफ़ इफ़ाज़ा कहते हैं। यौम अरफ़ा की फ़जीलत क्या है? यौम अरफ़ा के सिवा कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन अल्लाह ताला लोगों को जन्म से आज़ाद ना कर दे। इस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों के बहुत करीब होता है और इन हाजियों के सामने, उन फरिश्तों के सामने फ़ख्र करता है। ठीक है, सवाल है जी, बताइए हदैबिया के मौका पर मुसलमानों ने किन शराइत पर अहले मक्का से सुलह की थी? नंबर 1, मुसलमानों को इस साल यहाँ से चले जाना होगा। नंबर 2, अगले साल आएंगे, 3 दिन क़याम करके वापस चले जाएंगे। नंबर 3, असले के बगैर आएंगे, सिर्फ एक तलवार लेके आएंगे, वो भी नया में। नंबर 4, मुसलमान यहाँ जो पहले से मक्का में मुकीम है उनको साथ नहीं लेके जाएंगे। अगर उनमें से कोई यहाँ रहना चाहता है उनको नहीं रोकेंगे। नंबर 5, मुसलमान या काफिर जो भी अगर मदीना जाए तो उसको वापस किया जाएगा, अगर मक्का जाए तो उसको नहीं वापस किया जाएगा। नंबर 6, कबाइल अरब को अख्तियार होगा दोनों फ़रीक़ैन जिसके साथ चाहें वो मायदे में शरीक हो सकते हैं। माशाअल्लाह जी। फ़तह मक्का पर वाजिबुल क़त्ल करार दिए जाने वालों में कितने अफराद ईमान ले आए और अमान पाई? 15 अफराद। जवाब गलत है जी, और अभी फ़ैसला हो चुका है, बैठें। ठीक है, आप बता सकते हैं तो आप विनर हैं, वैसे भी आप बताना चाहें तो ये अच्छी बात है। उनमें 5 मर्द, 2 औरतें और एक का नहीं पता कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया था या वो मारी गई थी। मेरे ख्याल में सब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहते हैं, ज़्यादा बेहतर है। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला रहा है जी, और मुझे नहीं लगता था, मुझे तो ये लगता था कि आखिर तक टीमें जो हैं 4-5 जाएंगी ऐसी। बहरहाल कोशिश मैंने की अपनी तरफ से सवालों को मिक्सअप, और मेरे ख्याल में आप कंफ्यूज हुए हैं। सवाल आपको शायद याद होगा, दोनों किताबें हाथ लेने का मकसद था थोड़ा कंफ्यूज हो जाएँ कि कौन सी किताब से सवाल लेने वाला है और कहीं ना कहीं आप गलती करें। बहरहाल आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी और हमारे पास जितने भी यहाँ टीचर मौजूद हैं उनकी अनथक मेहनत थी और आपने बड़ी मेहनत की है। मैं सब उस्ताज़ा इकराम का, हमारे साथ जो भी यहाँ पे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, मस्जिद हाजा की इंतज़ामिया है, मौलाना फजलरमान साहब बैठे हुए हैं और यहाँ पे फ़ारूक साहब जिनकी इजाज़त से ये हमारा ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, और
जितने भी लोग यहाँ मसूद साहब बैठे हुए हैं, उस्ताज़ कराम हैं, हमारे टॉप के जो पूरे हज़ारा डिवीज़न के जो ज़िम्मेदार हैं, मुर्तज़ा भाई वो भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। इसके अलावा सियालकोट से हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं जिन्होंने आपके लिए ये सारा बंदोबस्त किया और कोशिश की। तो हमारा मकसद क्या है वो आप सब जानते हैं। मज़ीद इस पर बात अब्दुल मतीन भाई भी करेंगे। तो उससे पहले अच्छा, अब मुख्तसर वक्त के लिए हज़ारा डिवीज़न के टॉप टीचर ऑफ पाकिस्तान के ज़िम्मेदार मुर्तज़ा भाई को मैं दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और अपना ख़यालात का इज़हार फरमाएँ, फ़ीडबैक दें और जो नसीहत है वो ज़रूर हमें करें। जी मुर्तज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि जिस अल्लाह ने हमें अपने घर में जमा होने की तौफीक अता की। उसके बाद हम असोफ़ा हेल्पिंग हैंड्स वेलफेयर फाउंडेशन और अल इस्लाह ट्रस्ट के भाइयों के मशकूर हैं कि उन्होंने हमें बारौनक मजलिस हमारे साथ तावन किया, तो ये बारौनक मजलिस मुनक़्क़द की। उसके साथ साथ हमारे जो टीचर्स हैं, सर फैसल साहब, शौकत साहब, खुर्शीद साहब और अब्दुल वहीद साहब, मंजूर साहब और आसिफ भाई, मुश्ताक साहब, साबिर भाई, जितने भी सारे जुमला, आप सब की मेहनत के बाद ये मजलिस मुनक़्क़द हुई। मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी और जो दिल को छूने वाली बात थी वो ये है कि मुकाबले तो हर जगह पे हो रहे हैं और क्विज़ प्रोग्राम भी हर जगह पे हो रहे हैं। तो माशरे से जो मिटता हुआ नक्श है वो हमारी जो इस्लाफ की जो ज़िंदगी थी, सहाबा कराम की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी, जो सीरत तैयबा थी, उसके नक्श हमारे माशरे से मिटते हुए नज़र आ रहे हैं, अमल के तौर पर भी और इल्म के एतबार से भी। ये नकूश आहिस्ता आहिस्ता मिट रहे हैं और हमारे दिलो दिमागों पर आज जगह ले लिया। तो क्रिकेट ने आज जनरल नॉलेज जो है दुनिया के एतबार से, सियासत के एतबार से, हमारे जितने भी दिमाग, अपनी जितनी भी हमारी सलाहियतें हैं वो सारी अपनी तरफ से हम सर्व करें, लेकिन वो सारी की सारी सलाहियतें ज़ाया हो रही हैं। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुता इमाम मालिक में एक रवायत बयान की कि जब लोग दुनिया में ऐसा वक़्त आएगा कि लोग इस्लाम से नाबलद हो जाएंगे और इस्लाम जो है ना अजनबी हो जाएगा, तो उस वक़्त लोगों के पास इस्लाह का एक ही ज़रिया होगा, वो ज़रिया होगा इस्लाफ की बातें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ज़िंदगी के मामलात और सहाबा कराम के मामलात जब लोगों के सामने बयान किए जाएंगे तो लोगों में फिर जाना वही से ईमान फिर जोश मारेगा। तो आज की जो मजलिस है ये ईमान के एतबार से और इस्लाम के एतबार से कि आपने जो सीरत नबी क्विज़ और इस्लाम के वाले से जो मालूमात हैं आपने इन बच्चों के साथ इन्होंने तैयारी की है। और ये सिर्फ इल्म की बुनियाद तक नहीं रहना चाहिए बल्कि इनका हमारे अमल के साथ भी ताल्लुक़ है। ये ऐसी हमारी मजलिस है जो इल्म और अमल दोनों एतबार से हमारे लिए एक मकाम रखती है। और सिर्फ इल्म के एतबार से अगर हम कुरान मजीद को और सीरत तैयबा को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के जो वाक़यात हैं उनको अगर इल्म की बुनियाद पर रखेंगे तो फिर हमारा नॉलेज रहेगा, वो नॉलेज अखबार का भी हो सकता है और दुनिया के हवाले से भी इंसाइक्लोपीडिया हो सकता है। लेकिन अब अमल के एतबार से जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को शामिल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारे ये कल का मुस्तकबिल हैं, इनको इन बातों के हवाले से इल्म फराहम करना ये हमारा दीनी फरीज़ा है और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस फ़र्ज़ को निभाने के लिए आपने अच्छे तरीके से इसका एहतमाम किया। टीचर्स ऑफ पाकिस्तान का भी मकसद यही है कि हम टीचर्स पर वर्क करें, बच्चों पर वर्क करें, अपने माशरे पर वर्क करें और उस तहज़ीब को, उस तर्ज़ ज़िंदगी को, उस लाइफ स्टाइल को दोबारा से फिर मुड़ के अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जिसके हवाले से एक मुअर्रिख़ अमेरिकन लिखता है, ये बात करके अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, वो कहता है कि यूनानी तहज़ीब ऐसी नाकाबिल शक तहज़ीब थी कि जिसको बड़े बड़े लोगों ने जिस पर वार किया और उसे शिकस्त नहीं दे सके। और फिर कहते हैं कि उन लोगों ने उस तहज़ीब को शिकस्त दी कि जिनकी ज़िंदगी दुनियावी एतबार से, जिनके पेट में कुछ नहीं था, बदन पर लिबास नहीं था, रहने के लिए रहाइश नहीं थी,
और ऐसी हालत में ऐसे लोग उठे, उन्होंने सिर्फ यूनानी तहजीब को, जो गैर इस्लामी तहजीब है, उसको चैलेंज किया। और तर्ज ज़िंदगी, जो तर्ज माशरत है, ये हमारा इस आज की मजलिस के साथ एक बहुत बड़ा इसका तल्लक है कि उन लोगों ने कैसी ज़िंदगी गुजारी। सुलह हुदैबिया के हवाले से भी बात हुई और दीगर जो सवालात हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की ज़िंदगियों से हुए, तो उसके हवाले से वो कहता है कि यूनानी तहजीब को शिकस्त देने वाले लोग, उनकी दुनियावी एतबार से कोई जो ना वो माल के हवाले से उनके बदन पर लिबास नहीं थे, पेट में खाने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए रिहाइश नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने तहजीब को शिकस्त दी जिनके पाँव के नीचे जूते पहनने के लिए पाँव के नीचे जूते नहीं थे, और अरब की तपती हुई रेत थी और आसमान की तपश थी, सूरज की, दोनों तपशों के दरमियान रहकर, पाँव से जलन वाली रेत और ऊपर से सूरज की तपश में रहकर जिन लोगों ने शिकस्त दी, आज तक उस तहजीब को ना कोई बदल सका, ना कोई चैलेंज कर सका। हमारी इस वक्त की जो सबसे बड़ा मसला है हमारे लिए, उस्ताज़ा के लिए, उलमा के लिए, वालिदैन और बच्चों के लिए, उस इस्लामिक लाइफ स्टाइल को दोबारा से उजागर करना। वो इसी तरह होगी जब हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, सहाबा किराम के वाक़यात अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करेंगे, बच्चों को ड्रामे और फिल्में दिखाने के बजाय इन नफूस कुस्या की जो मामलात गुजरे हुए वो जब इनके सामने पेश करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी भी बेहतर होगी और हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। मैं सब भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इसमें जानी माली तौर पर हिस्सा डाला। अल्लाह हमें ऐसी मजलिसें बार बार। अब मुख्तसर वक्त के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट में तमाम टीचर बरादरी की तरफ से जो बैठे हैं उनकी तरफ से सिर्फ एक टीचर को दावत दूँगा, टाइम की कमी है। तो आज के प्रोग्राम का फ़ीडबैक, आज के प्रोग्राम का जो तासर है जो हम लेकर गए हैं वो क्या है, वो मैं आज़ाद साहब को मैं दावत दूंगा कि वो मुख्तसर वक्त में आज की जो है वो फ़ीडबैक बयान करेंगे। कि जिस तरह मुर्तज़ा साहब ने कहा, फैज़ुर्रहमान साहब ने कहा, फैसल साहब ने कहा कि बहुत सारे बच्चे, असातिज़ा, हमारे माशरे के बहुत सारे अफराद मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ टॉप का, असुफ़ा हेल्पिंग हैंड्स का, इस्लाह रिसर्च फाउंडेशन का, कि जिन्होंने आज हमें एक बेहतरीन माहौल दिया कि जिसमें हमारे बच्चे, हमारे असातिज़ा आज के दिन बजाय मैच एंजॉय करने के दीगर मसरूफियात में मसरूफ़ रहकर टाइम ज़ाया करने के, अल्लाह के फजल करम से आज बच्चों ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के हवाले से बहुत सारी मालूमात इकट्ठी की, उनको याद किया, उन पर मेहनत की असातिज़ा ने, बच्चों ने, और उसका अमली मुज़ाहरा जो है वो आज बच्चों ने यहाँ किया। मैं उन तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने बच्चों पर मेहनत की, उन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ये बच्चे जिन्होंने आज मेहनत करके पोजीशनें ली, जिन्होंने मेहनत करके सीरत नबी और इस्लाम को पर बहुत सारी चीज़ों को याद किया, अपने नॉलेज में इजाफ़ा किया, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अमली मैदान में भी इसी तरह मेहनत करने की तौफीक अता फ़रमाए। यही बच्चे दीन के दाई बने, यही बच्चे कल मुबल्लिग बने। और मैं एक बार फिर फैसल साहब का, आसिफ साहब का और बाकी इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने बेहतरीन माहौल मुहैया किया, और इस उम्मीद के साथ कि आइंदा भी जो है इस तरह के प्रोग्राम जो है उनका इनेकाद किया जाता रहे, ताकि जो बाकी स्कूल जो शामिल नहीं हुए, हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि उनके बच्चे भी, वो असातिज़ा भी इसमें शामिल हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये इस्लाम की मालूमात जो हैं पहुँचें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, मुख्तसर वक्त के लिए मस्जिद हाजा इंतज़ामिया की तरफ से मैं जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को दावत दूँगा कि 2 मिनट के अंदर वो अपनी गुज़ारिशात पेश करें। मोहतरम मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी जो सियालकोट से तशरीफ़ लाए, फैज़ुर्रहमान साहब और उनके साथी, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और जो हमारे उस्ताद इकराम हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो गाहे बगाए हमारे इस मरकज़ के अंदर ऐसे अज़ीम शान प्रोग्राम करते हैं और बच्चों के साथ सीरत तैयबा पर सवाल व जवाब करते हैं, और बच्चों की वजह से जो हाज़रीन मजलिस होते हैं तो उनके भी जोश गरमा जाते हैं, और आने वाली जो नस्ल है इसे उसे बहुत बड़ा सबक मिलता है। मैं अपने तमाम भाई
जो इस्लामाबाद से अब्दुल मतीन साहब हैं और नवीद भाई हैं, और जो हमारे मजलिस के मुअज़्ज़ज़ जितने मेहमान आए हैं, अपनी इंतज़ामिया की तरफ से जो हमारे हाजी मसूद साहब बैठे हुए हैं, ये हमारी इंतज़ामिया के सरबराह हैं और सरदार फ़ारूक साहब हैं, और अपनी तरफ से मैं अपनी दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ, और आप तमाम हज़रात को ये मैं दावत देता हूँ कि हमारे इस मरकज़ के अंदर, ये आपका मरकज़ है, इसके अंदर आप जो है गाहे बगाहे हमारे साथ तावन करते हैं और इसमें हमारी भी हौसला अफजाई होती है और इस मरकज़ की भी इज़्ज़त होती है। आप तमाम हज़रात की इस मरकज़ के साथ इज़्ज़त है, तो मैं आप तमाम भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ और आप सब का जो है मशकूर हूँ। तो आइंदा इंशाअल्लाह जब भी आप आएँ तो हम आपके साथ बढ़ चढ़ कर जो है तावन करेंगे, जो हमारे लिए जो तावन हो तो हमें बताया करें, हम आपके साथ इंशाअल्लाह तावन करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब सिर्फ आखिरी 2-4 मिनट के लिए मैं जनाब मोहतरम अब्दुल मतीन साहब को दावत दूंगा, जिन्होंने ये सारी सोच लेकर चले, हमें बुलाया, इकट्ठे बैठे और एक सोच बनी, 2-3 मीटिंग्स हुई, लाएअमल तैयार किया, मुख्तसर वक्त के अंदर जो हमसे हो सका वो सारी बातें इंशाल्लाह अब्दुल मतीन साहब आपसे करेंगे और आइंदा का लाएअमल भी बयान करेंगे। उसके बाद सिर्फ तकसीम इनामात है और उसके बाद इंशाल्लाह खाना है और आप सबको फारग कर दिया जाएगा। मैं दावत दूंगा जनाब अब्दुल मतीन साहब को। सबसे पहले तो मैं अपने टीचर हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना वक्त निकाला, इन बच्चों को तैयारी करवाई और इस प्रोग्राम में लेके आए उनको। और उसके साथ साथ अगर मैं शुक्रिया ना अदा करूं फैसल भाई का और आसिफ भाई का, जिनको इस पूरे प्रोग्राम का क्रेडिट जाता है, सारी मेहनत इनकी है। जैसे फैसल भाई ने आपको बताया भी है कि मैंने एक सोच थी मेरी कि नौजवान नस्ल को जो वो इनकी दीन की तरफ कोई रहनुमाई की जाए, दीन की आगाही दी जाए, इनको दीन की तरफ इनको राग़िब किया जाए। उस हवाले से अक्सर मैं बैठ के सोचता रहता था कि मतलब क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि बच्चों के अंदर दीन का जो है ना वो शौक़ पैदा हो। ये जो प्रोग्राम है, जो हमने एक हमारा पहला एक ट्रायल था, एक टेस्ट था, हमने बच्चों को, हमारा मकसद ये नहीं था कि बच्चों को हमने रटा लगवाना है सिर्फ, ठीक है। हमारा इसके पीछे मकसद ये था कि इनको सीरत के बारे में कुछ पता चले, दीन इस्लाम जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है उसके बारे में कुछ पता चले। तो इसी सोच की ये पहली एक कड़ी है जो हमने ये प्रोग्राम किया। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के इससे बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह आइंदा भी प्रोग्रामात होते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसमें आप लोगों का तावन चाहिए होगा और बिलखुसूस सारे टीचर हज़रात और बिलखुसूस उन टीचर हज़रात का जो ख़ास कर मेरे भाई मेरी तरह के इस्लामी मदारस से जिन्होंने फ़रागत हासिल की हुई है, उनका ज़्यादा हक़ बनता है। मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि हमारे भाई जो मदारस से फ़ारिग हैं, वो कोई कहीं पे क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा रहा है, कोई कौन सा मतलब टूर्नामेंट करवा, कोई कबात नहीं है, मतलब खेलने में कोई कबात नहीं है। लेकिन ये लोग, इन लोगों का ये मशगला नहीं है, इन लोगों का ये काम नहीं है। आप खेलने से कोई ना इस्लाम में माना करता है, ठीक है, इस्लाम में बिल्कुल नहीं रोकता, ये हमारी ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन इसके लिए बाकायदा इवेंट्स मुकर्रर करना और इस पर फिर लोगों को बुलाना और फिर दूसरे शहरों में जाना, इसकी हमें इस्लाम से कोई जो है ना वो इस चीज़ की हमें कोई दलील नहीं मिलती है। कोई मेरे भाई जो है ना वो इसको दिल पे ना ले, हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। सबसे तो पहले तो मुझे अपनी इस्लाह करनी चाहिए, मेरे अंदर कोई अगर गलती है उसके बाद सबको मिल के जो है ना अपनी इस्लाह करनी चाहिए। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये चीज़ ही जो है ना ये यहाँ तक मुझे लेके आई है। फेसबुक ज़ाहिर बात हर बंदा देखता है और इस्तेमाल भी कर रहा है, तो वहाँ पे जब मैंने ये चीज़ें देखी, ख़ासकर हमारा गलियात, और हमारे गलियात में वो लोग मैंने देखे कि जो मदारस से फ़ारिग हैं, ठीक है, जिन्होंने 5-5, 7-7, 8-8 साल लगाए मदारस के अंदर, जिनका मकाम कोई और था, ठीक है, जिनका मैदान कोई और था, जिनके ज़िम्मे काम कोई और था, वो अगर इस तरफ आएंगे तो लोगों की इस्लाह किसने करनी है, लोगों की रहनुमाई किसने करनी है, लोगों को दीन किसने सिखाना है। तो फिर अगर ये लोग और हम लोग अगर इस रास्ते पे चल पड़ेंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या कसूर होगा या उनकी इस्लाह कौन करेगा। तो
तो ये सबसे पहले जैसे मैंने आपका, मैं दोबारा आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ सबका। और इस ये एक छोटी सी जो सोच थी, ये हमने मीटिंग की फैसल भाई और अपना आसिफ भाई के साथ। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें मुआवन दिए, ये इस्लाह रिसर्च फाउंडेशन सियालकोट से। वो मेरे भाई, मेरे भांजे हैं हाफिज़ नसीर साहब, जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते हैं और मदरसे में भी वहाँ पढ़ाते हैं सियालकोट में। उनके रेफरेंस से इनसे रब्ता हुआ तो हमें ये मुआवन मिल गए हैं। अल्लाह ताला ने किया, हमारा आज जो पहला प्रोग्राम आपके सामने पाया तकमील होने को है, पहुँचने को है। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम आइंदा भी ऐसे प्रोग्रामात जो है वो करते रहेंगे स्कूल की बेस पे भी। और इससे अगला प्रोग्राम जो हमारा है वो मसाजिद का है इंशाल्लाह, वो बहुत जल्द हम अनाउंस करेंगे उसका, ठीक है। और बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो लोग मसाजिद में हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा भी था, लेकिन हमारी उससे पहले सोच भी थी कि मसाजिद के बच्चों के लिए हम जो है ना वो भी कोई इस तरह का जो है ना वो प्रोग्राम जो है ना वो उसको अभी देख रहे हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, मवाद क्या होगा, किस तरह का, किस नौइयत का जो है वो मुकाबला होना चाहिए बच्चों का। लेकिन ये कि इंशाल्लाह वो उनको टाइम भी देंगे ज़रा 2-3 महीने का। और उसके बाद इंशाल्लाह, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बच्चे जो स्कूल से भी उनको अक्सर बच्चे जो वो फारिग होते हैं, तो इंशाल्लाह वो इसी तरह ये सर्दियों की छुट्टियों के बाद है वो हम प्रोग्राम को जो है ना वो अपना उसका इनेकाद करवाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा सब टीचर हज़रात, बच्चों का भी, और बच्चों से दोबारा ये कहूँगा कि हमारा मकसद आपको पैसे देना नहीं था, हमारा मकसद आपको रट्टा लगवाना नहीं था। हमारा मकसद, बुनियादी मकसद ये था कि आपके अंदर कोई दीन के हवाले से आगाही आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से कोई आगाही आए, दीन की तरफ आपका शौक़ बढ़े, दीन की आपके अंदर रग़बत पैदा हो। इसके अलावा हमारा और ना कोई अपनी शोहरत थी, ना कोई और इसके अलावा मकसद था। अल्लाह ताला हमसे जो है ना वो नेक काम करवाए और नेक काम करने के अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, और आइंदा भी अल्लाह ताला हमसे ऐसे ही काम करवाए। अल्लाह ताला रियाकारी और गलत कामों से अल्लाह ताला हमें बचाए।